दोस्तों, कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। इस पर्वत की महिमा अपरंपार है। यह कोई आम पर्वत नहीं है, इसको भगवान शिव का निवास स्थान भी माना जाता है। इस पर्वत के दर्शन मात्र से ही लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। कैलाश पर्वत की धार्मिक मान्यता काफी ज्यादा है। भारत में यूं तो काफी ऐसी जगहें हैं जहां भगवान शिव के चमत्कार देखने को मिलते हैं, परंतु कैलाश पर्वत की बात ही कुछ और है। ये पर्वत तो खुद में ही एक चमत्कार है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित महादेव का निवास स्थान माना जाता है। दुनिया में यूं तो काफी सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ाई कर रखी है, परंतु आपको बता दें कि इस पर्वत की चोटी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। यानी इस पर्वत पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया है। लेकिन एक इंसान था जो हजारों साल पहले इस पर्वत की चोटी पर चढ़ गया था, और कहा जाता है कि वो पहला और आखिरी इंसान था। जब वो इंसान उस पर्वत की चोटी पर पहुंचा तो क्या हुआ उसके साथ आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आखिर कौन था वो इंसान? जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल ज्ञान बाबा हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रूस के ऑप्थामोलॉजिस्ट मुलादाशेव ने कहा था कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो सुपरनेचुरल ताकतों की वजह से बना है। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत 100 रहस्यमयी पिरामिडों से मिलकर बना है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6656 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से कम है, परंतु फिर भी आज तक इस पर कोई चढ़ नहीं सका है। इसी वजह से इसी चमत्कारी पर्वत भी कहा जाता है। बड़े बड़े पर्वतारोही इस पर चढ़ने से साफ इनकार कर चुके हैं। लोगों का मानना है कि इस पहाड़ पर कोई सुपरनेचुरल शक्ति रहती है, और इस तर्क के आगे वैज्ञानिक भी खामोश रह जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव और उनके परिवार का घर है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है और इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस ताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज आदि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है। लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर उन्हें महादेव के दर्शन हुए हैं। यह पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों से काफी अलग है। कैलाश पर्वत बाकी पर्वतों की तरह बिल्कुल नहीं है। इसका आकार बाकी पर्वतों से बिल्कुल अलग है, और यह तिकोना तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि चौकोर है। कहा जाता है कि इसकी वजह से इस पर्वत के 4 मुख हैं, जो 4 दिशाओं में फैले हैं। पुराणों के मुताबिक यह पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि इसका हर मुख सोने, रूबी, क्रिस्टल और लैपिस लाजुली जैसे अनमोल धातुओं से बना है। कैलाश पर्वत पर कोई आम व्यक्ति चढ़ नहीं सकता, और कहा जाता है कि केवल सिद्ध पुरुष ही इस पर चढ़ाई कर सकता है, क्योंकि इस पर्वत की महिमा किसी को नहीं पता है। कैलाश पर्वत को आज तक सिर्फ एक ही इंसान फतह कर पाया है, और उसका नाम है जयसाद मिलारेपा। जयसाद मिलारेपा एक आध्यात्मिक संत थे, और कहा जाता है कि लगभग 1000 साल पहले उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर क्या हुआ था उनके साथ, आपको इस वीडियो में हम आगे बताएंगे। मिलारेपा तिब्बत के आध्यात्मिक संत थे, और काफी तपस्या के बाद उन्होंने सिद्धियां हासिल की थीं। उनके पास काफी सारी चमत्कारी शक्तियां थी। उनके गुरु का नाम परम संत था, लेकिन मिलारेपा ने इतनी सिद्धियां हासिल कर ली थीं कि उनके गुरु परम संत भी उनके शिष्य बन गए थे। मिलारेपा धरती पर पहले इंसान थे जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी, और कहा जाता है कि वो केवल कुछ ही क्षणों में कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंच गए थे, और उन्होंने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर तपस्या भी की थी। इसके बाद वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए थे। काफी पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, और सभी के सभी अपने प्रयासों में फेल हो गए। कहा जाता है कि आज तक जो कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए गया, उन सब का अनुभव एक जैसा ही रहा है। सभी की रफ्तार कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही बदल जाती है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया
तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। वैज्ञानिक इसके केंद्र से रेडियो एक्टिविटी का अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। कैलाश पर्वत की ऐसी बातें इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। दरअसल रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक कैलाश मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है जिसका निर्माण किसी दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत पर बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। इतना ही नहीं, माना ये भी जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव मौजूद हैं। आखिर कैसे मिला जैसाद मिलारेप्पा को ऐसा ज्ञान कि वो कुछ ही क्षणों में कैलाश पर्वत पर पहुंच गए थे। आपको बता दें कि महादेव को आदि योगी भी कहा जाता है, यानी उन्होंने पहले ध्यान और योग साधना को सीखा था और शायद मिलारेप्पा को भी वो ही ज्ञान और सिद्धियां हासिल हो गई थी जिसकी वजह से वह कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर पाए थे। वैसे इस अजूबे पर्वत की कहानी का अंदाज़ा कोई नहीं लगा पाया है। दोस्तों, आपको कैसा लगा कि एक साधु था जो कैलाश पर्वत पर चढ़ गया था? कितनी कड़ी मेहनत उस साधु ने की थी, क्या अंदाज़ा है आपको? जो भी अंदाज़ा आपका है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, किसी अगली वीडियो पर जाने से पहले आप हमारे इस चैनल ज्ञान बाबा हिंदी को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।